दोस्तों बड़ी मीटिंग हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन और पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर्स थे पाकिस्तान में अवेलेबल उनके बीच, और कोचेस भी शामिल थे। ये मीटिंग कुछ ज़राए के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि 3 से 5 घंटे ये मीटिंग कंटिन्यू जारी रही, जिसमें बहुत सी चीज़ों को डिस्कस किया गया है। सबसे पहले जो मेन मुद्दा था ग्रुपिंग के रिलेटेड, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। ये प्रेस भी रिलीज़ की गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, उसमें भी ये क्लियरली मेंशन किया गया है जिस चीज़ों पर बात की गई है। और दूसरी बड़ी बात जो ये है कि एनओसी के रिलेटेड बहुत सी खबरें गर्दिश कर रही थी। उसके लिए एक क्राइटेरिया बनाया गया कि किस प्लेयर को दोबारा से एनओसी दिया जाएगा। पहले तो एक क्राइटेरिया था, लेकिन अब थोड़ी उसमें चेंजिंग की गई है। और उसके बाद फिटनेस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और जो भी प्लेयर के कॉन्ट्रैक्ट थे, बहुत सी खबरें आप लोगों ने सुनी होगी कि उसमें सैलरी डिडक्शन के बारे में खबरें चल रही थी। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन का तरफ से ये क्लियरली मैसेज दिया गया है पीसीबी की मैनेजमेंट को कि किसी भी प्लेयर का 1 रुपया भी कट नहीं होना चाहिए और ना ही बढ़ना चाहिए। मैं ये नहीं चाहता कि किसी की रोजी पर लात मारी जाए, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, हम इम्प्रूवमेंट लाएंगे, किस प्लेयर की खामी थी उसको खामी को दूर करेंगे, उस पर काम करेंगे। अगर वो फिर भी उसके काबिल नहीं बना तो फिर उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कॉन्ट्रैक्ट से फारिग ही कर देंगे, लेकिन किसी भी प्लेयर की सैलरी नहीं कट करेंगे। और पाकिस्तान शाहीन की टीम का स्क्वाड का ऐलान किया गया है, उसमें कुछ चेंजिंग की गई है, कैप्टन भी चेंज हो गया है। ये भी इसके वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं पाकिस्तान में जो ग्रुपिंग को लेकर बात हो रही थी, उस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन का अपना ओपिनियन आया है। नए चेयरमैन का कहना था क्लियरली कोई भी नज़्बो ज़ब्त, उसने ये लफ्ज यूज किया है मीटिंग में कि कोई भी प्लेयर अगर चूं चां थोड़ी सी भी करता है, स्टाफ के साथ बदतमीजी करता है या ऐसा एटीट्यूड दिखाता है, बदतमीजी ना भी करे तो कुछ भी ऐसा आपको 1% भी लगे तो उस प्लेयर को पाकिस्तान टीम से दूर कर दिया जाए, पाकिस्तानी स्क्वाड से दूर कर दिया जाए। चाहे वो पाकिस्तान में मौजूद हो, चाहे आप किसी सीरीज किसी दूसरी कंट्री में खेलने के लिए गए हो, वहीं से भी आप उसकी टिकट बुक कराओ और पाकिस्तान भेज दो, फिर मैं जानूं और वो प्लेयर जाने। मैं इसके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूं। पाकिस्तान टीम में मुझे डिसिप्लिन चाहिए, ये नहीं कि आप हर प्लेयर अपनी मन मर्जी कर रहा हो, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा मेरे होते हुए। ये चेयरमैन ने पहले भी कहा था, जब स्टार्ट में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन ये बने थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले इसने यही बात की थी, मैरिट की, और दूसरी ये कि कोई भी ग्रुपिंग नहीं चलेगी। अगर मुझे करता हुआ कोई पकड़ा गया उसको मैं उसी टाइम फारिग कर दूंगा। और ये हुआ भी ऐसे आपके सामने। अब्दुल रज़ाक और वहाब रियाज को फारिग इसी वजह से किया गया कि इन लोगों ने फेवर दी थी कुछ प्लेयर्स को, जिस वजह से इन लोगों को फारिग कर दिया गया है। 1% भी उन लोगों की बात नहीं सुनी, थोड़ा सा हल्का सा प्रूव मिला उसको और उसने इन दोनों की छुट्टी करवा दी। प्लेयर के रिलेटेड जो एनओसी के बारे में डिस्कस की गई है, उसमें ये तय पाया गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस प्लेयर को एनओसी देगा जो लीग आईसीसी अप्रूव्ड होगी। यानी अभी ग्लोबल T20 के बारे में आप जानते हैं, लीग आईसीसी की तरफ से वो अप्रूव्ड नहीं है, लेकिन पहले तो एनओसी दे दिया जाता था। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी ये फैसला किया है कि उसी लीग के लिए आप जा सकते हो जो आईसीसी की तरफ से अप्रूव्ड हो, उसी लीग के लिए आप जाकर खेल सकते हो। आजकल आप देख रहे हो, हर कोई बंदा, कोई बड़ा बिजनेसमैन है, मुंह उठा के कोई ना कोई लीग स्टार्ट करवा रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये शर्त है कि वो आईसीसी की तरफ से अप्रूव्ड हुई तभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्लेयर को एनओसी देगा, तब जाकर आप वो लीग खेल सकते हो, अदरवाइज आप नहीं खेल सकते। इसके साथ साथ इससे पहले आपको कम से कम कुछ मैचेस आपने डोमेस्टिक क्रिकेट में भी खेलना बहुत ज़रूरी है, और दो ही लीग खेल सकते हो आप, इससे ज़्यादा आप लीग भी नहीं खेल सकते। अभी आप लोगों ने देखा ना, नसीम शाह को भी एनओसी नहीं मिला, शाहीन, बाबर आजम, बड़े बड़े प्लेयर को एनओसी नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि अभी बांग्लादेश के साथ सीरीज़ है, ऐसी सिचुएशन हुई, पाकिस्तान की कोई सीरीज़ आने वाली हुई तो तब भी एनओसी नहीं दिया जाएगा। यानी सारा निचोड़ इसका ये है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का कि सबसे पहले पाकिस्तान है, उसके बाद कोई दूसरी चीज़ है। पहले पाकिस्तान को प्योरिटी दो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से आपको क्या चाहिए मैं प्रोवाइड करूंगा, लेकिन आपकी जान, मन, तन, धन पाकिस्तान के लिए होना चाहिए, ना कि सिर्फ पैसों के लिए होना चाहिए। अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप डायरेक्टली मुझसे रब्ता कर सकते हो, लेकिन ये नहीं होगा कि आप पूरी जान लीग में लड़ा रहे हो और पाकिस्तान टीम में जब आ जाते हो तो आधे इंजर्ड होते हो और कोई परफॉर्मेंस नहीं होती आप लोगों की। और फिटनेस टेस्ट के रिलेटेड भी ये बात की गई थी। जब कैप्टन बाबर आजम बने उससे पहले ये था कि कोई भी सीरीज़
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई भी सीरीज होती थी उससे पहले प्लेयर्स का फिटनेस टेस्ट किया जाता था, लेकिन जब से बाबर आजम कैप्टन बने यह रवायत को ख़त्म कर दिया गया था। जो अच्छा खेलता था बस उसको पकड़ा और पाकिस्तान टीम में डाल दिया। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से मैनेजमेंट ने यह फैसला किया है कि हर 3 मंथ बाद प्लेयर्स का फिटनेस टेस्ट होगा। अगर फिटनेस टेस्ट में कोई पास नहीं हुआ तो उसके जो कॉन्ट्रैक्ट में अगर प्लेयर शामिल हो गए तो उस पर भी क्वेश्चन मार्क उठेंगे। अगर वो फेल हो गया तो हो सकता है उसको कॉन्ट्रैक्ट से भी फारिग कर दिया जाए। पहले तो ये बात है कि पहले 3 साल के लिए होता था, अब जो कॉन्ट्रैक्ट नए बनाए जाएंगे वो सिर्फ 1 साल के लिए होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए होगा। पहले भी ऐसे ही होता, सिर्फ 1 साल के लिए होता था। अगर किसी प्लेयर की अच्छी परफॉर्मेंस है तो उसको रिटेन किया जाता था, बाद में अगर किसी प्लेयर की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है उसको फारिग कर दिया जाता था, उसकी जगह पर नया प्लेयर डाल दिया जाता था। लेकिन अब प्लेयर को फिटनेस टेस्ट भी पास करना पड़ेगा अपने कॉन्ट्रैक्ट को बचाने के लिए। परफॉर्मेंस तो है ही, लेकिन फिटनेस टेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा सलमान बट की जो मीटिंग हुई थी चेयरमैन से, उसमें ये सलमान बट ने अपना ओपिनियन भी दिया था कि किसी भी प्लेयर को आप लीग के लिए एनओसी ना दो, उसको सबसे पहले कम से कम 5 मैचेस उसको डोमेस्टिक में खेलने चाहिए। 4 डे क्रिकेट के लिए उसने कहा था, ये नहीं कि 1 डे और T20 खेलकर वो चला जाए। 5 मैचेस डोमेस्टिक क्रिकेट में खेले, फिटनेस टेस्ट में वो पास हो, हर 3 मंथ बाद फिटनेस टेस्ट होगा, अगर उसमें वो पास होगा उसको एनओसी भी दिया जाएगा, वो पाकिस्तान टीम से खेलता भी रहेगा और उसकी अच्छी परफॉर्मेंस भी होना बहुत ही जरूरी है। जाहिर बात है फिट होगा प्लेयर फिर ही अच्छी परफॉर्मेंस कोई ना कोई प्लेयर दे सकता है। और दूसरा, ये मीटिंग में ये डिस्कस हुआ है, पाकिस्तान का जो स्क्वाड का ऐलान किया गया था उसमें कुछ चेंजिंग हो गई है। मोहम्मद हारिस को कैप्टन बना दिया गया है। साहिबजादा फरहान स्क्वाड में तो शामिल है लेकिन कैप्टन नहीं है, कैप्टन है मोहम्मद हारिस। उस टीम को लीड करेंगे मोहम्मद हारिस। मोहम्मद हारिस के बारे में आप लोग जानते हो, एशिया कप जीता था मोहम्मद हारिस ने अपनी कैप्टनसी में। अभी उसको दोबारा से कैप्टन बना दिया गया है और मोहम्मद हारिस की परफॉर्मेंस भी लंका प्रीमियर लीग में अच्छी ही है। आप उसकी 50 भी देख रहे होंगे, उसके स्ट्राइक रेट भी अच्छे जितने भी उसने स्कोर किए हैं अभी तक। मजीद जिसमें प्लेयर शामिल है अब्दुल्ला, अरफात, आरिफ याकूब, फैसल अकरम, हसीबुल्ला, मोहम्मद अरफान खान, जहानदान खान, काशिफ अली, मोहम्मद इमरान जूनियर, उमर बिन यूसुफ, साहिबजादा फरहान, शाहनाज द्वानी, उस्मान खान। पाकिस्तान टीम के स्क्वाड की तरफ से ये एक ही प्लेयर शामिल है, उस्मान खान। दोस्तों, आपको क्या लगा इस मीटिंग के दौरान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या उस मैटर पर डिस्कशन की है जिस पर आप चाहते थे? ग्रुपिंग पर भी की है, फिटनेस पर भी की है, एनओसी पर भी की है, कॉन्ट्रैक्ट पर भी की है, पाकिस्तान के शाहीन स्क्वाड पर भी की है। आपको क्या लगता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम क्या अपनी गेम में इंप्रूवमेंट लेकर आएगी? जैसा कि आप लोगों को पता है, गैरी क्रिस्टन ने यह भी कहा है कि मैंने फ्री हैंड दिया है। दोनों नए कोच हैं, उन दोनों को फ्री हैंड दिया है, किसी पर भी एतमाद नहीं किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की तरफ से। जो फॉरेन कोचेज हैं उसी पर एतमाद है, उन लोगों को फ्री हैंड दिया है कि पाकिस्तान टीम को कैसे भी यहाँ से यहाँ लेकर जाओ, आप उसके लिए चाहे कुछ भी करो। मेरा काम है चीज़ों को प्रोवाइड करना, आपका काम है रिजल्ट देना। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।